आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री जॉब्स चेतन बैरागी में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज की वैकेंसी आई है वन संरक्षक छत्तीसगढ़ की ओर से। तो वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12/12/2021 से मध्याह्न 12 बजे से 21/12/2021 रात्रि लगभग 12 बजे तक आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.cgforest.com में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आवेदन भर सकते हैं। और विस्तृत विज्ञापन, रिक्त पदों की जानकारी, भर्ती प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन शुल्क, विधि, अन्य संपूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाइट से www.cgforest.com में उपलब्ध है। तो आप इस लिंक www.cgforest.com पर सर्च करके गूगल पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आवेदन पत्र भर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो आगे बढ़ते हैं। तो वन रक्षक की सीधी भर्ती है, तो विज्ञापन में क्या बताया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 59(1) एवं 59(3) में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश के आधार पर होगी। दूसरा, विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सीधा बता दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन ही किया जाना है। तीसरे नंबर की बात करें, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा हेतु पात्र हैं। तो नियुक्ति करनी है, आपको फॉर्म भरने से पहले ही अपने क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता के बारे में देख लेना है कि आप जो भी योग्यता मांग रहा है वन मंडल वन रक्षक वैकेंसी के लिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इस योग्यता के फुलफिल करते हैं आप। तो चौथे नंबर की बात किया जाए तो ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए 250 रुपये हैं। तो शेष सभी जो बचे हुए हैं, जैसे कि क्रीमी लेयर और जनरल की बात की जाए, सामान्य की बात की जाए, तो 350 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। पाँचवां पॉइंट की बात की जाए तो उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिट वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक ड्राफ्ट का स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि पोस्ट में बैंक ड्राफ्ट दिया जाता है, इस प्रकार से कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, पहले से ही बता दिया जा रहा है। ऑनलाइन ही होगा सभी जो भी होगा। इस छठवां नंबर, इन पदों पर चयन नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित नोडल वन अधिकारी कार्यकालय प्रमुख द्वारा ही की जाएगी। और बस्तर संभाग में बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोड़ागांव, नारायणपुर और सरगुजा संभाग में सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले जिले एवं कोरबा के जिले के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों वन मंडलों के रिक्त पदों पर केवल उन जिलों के स्थानीय निवासी भर्ती हेतु पात्र होंगे। तो थोड़ी सी रिक्त पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रिक्त पदों के बारे में बात की जाए तो राजनांदगांव में कुल रिक्त पद हैं। मैं सीधे कुल रिक्त पद के बारे में बात करता हूँ, 20। और खैरागढ़ में 20, कवर्धा में 36, मैं इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत हैं और इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं कुल कैलकुलेट करके बता दूंगा कि कुल कितने
पद हैं और इसका PDF का लिंक मैं दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो आप www.cgforest.com में भी सर्च करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो वन रक्षक पद हेतु शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए और वेतनमान एवं शारीरिक अर्हताएँ की बात की जाए तो फर्स्ट में शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आयु दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कुछ छूट है, इसको भी आप PDF डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। और वेतनमान की बात की जाए तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार पे होगा। तो प्रथम वर्ष में मूल वेतन 19,500 होगा और द्वितीय वर्ष में 19,580% देय भत्ते के साथ और तृतीय वर्ष में भी 19,500 और 90% के साथ होगा। शारीरिक अर्हता की बात की जाए तो ऊंचाई की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति हेतु पुरुष अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 145 सेंटीमीटर, अन्य के लिए 163 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर महिला के लिए। सीना सामान्य समस्त वर्ग के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और महिला अभ्यर्थी के लिए 74 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव समस्त वर्ग के लिए 5 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 5 सेंटीमीटर। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो आवेदन पत्र की जांच हेतु जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आर्य अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार शारीरिक नापा जोखा हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक विभागीय वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। शारीरिक दक्षता कुल 100 अंक के होंगे। 200 मीटर दौड़ 25 अंक का, 800 मीटर दौड़ 25 अंक का, लंबी कूद 25 अंक का और गोला फेंक 25 अंक का। तो आइटम में क्लेरिफिकेशन दिया गया है, PDF देखकर आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। लिखित परीक्षा में भी वही 100 अंकों का होगा। 2 घंटे में क्रिया करना होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। बोनस अंक की बात की जाए तो बोनस अंक 4 प्रकार से मिलेंगे। बोनस अंक में NCC C सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट का, और अगर खेल कूद में भी आप प्रवीण हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट काम आएगा। और साथ ही साथ टीम प्रतिस्पर्धा विजेता है तो वो भी। और चयन सूची की बात की जाए शारीरिक दक्षता 100% और लिखित परीक्षा 100 अंक और ये जो 10 अंक विशेष बोनस अंक हैं ये जुड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। और प्रावीण्य सूची के बाद उम्मीदवारों को पैदल चालन की परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे 25 किलोमीटर को पार करना है और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर पार करनी होगी दूरी को। नियम शर्तें की बात की जाए तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ मूल निवासी होना चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ का आपको मूल निवासी होना चाहिए। बस्तर संभाग और कोरबा संभाग के लिए आपको वहीं का स्थानीय निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति आपकी जाति का पूरा प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। साथ ही साथ आपको चयनित होने अगर हो जाएंगे तो जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना है। साथ ही साथ अगर शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में आप कार्यरत हैं तो उसका भी अनापत्ति प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। और साथ ही साथ आपको अगर NCC या एक्स्ट्रा अगर बोनस अंक के लिए आपने जो भी सबमिट किया है सर्टिफिकेट उसका भी प्रमाण पत्र लाना होगा। और आवेदन पत्र को सब प्रमाणित भी करना है। साथ ही साथ तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट।